राधे राधे दोस्तों। आप जानते ही हो कि एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा आजकल देश में चल रहा है। पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश जवाब मांग रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी जो सरकार है वो जवाब देने के पीछे लगी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम अटैक के ऊपर, जहाँ इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, पॉइंट ब्लैंक पे उन्हें मार दिया गया, धर्म पूछ पूछ के गोलियां चला दी गई। काफी दिन हो गए हैं इस बात को, पर गुस्सा आज तक उतना ही ज्यादा तेजी से उभर रहा है जितना उस दिन था जिस दिन ये खबर बाहर आई थी। अब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है ये, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पर ये जो टाइम है ना, ये टाइम है एकता का, ये है एकजुटता का। हमें एक साथ रह के जो है विदेशी ताकतों को जवाब देना है, टेररिस्ट को जवाब देना है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम भारत की एकता को तोड़ नहीं सकते। पर इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सबसे हट के किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाना है कि उस गवर्नमेंट के होते ये हुआ, उस गवर्नमेंट के होते ये हुआ, और ये सब इस गवर्नमेंट ने कराया हुआ है। भाई, ये टाइम अंदर की लड़ाई का नहीं है, ये टाइम बाहर वालों से एकजुट होकर लड़ने की लड़ाई है। धर्म की बात तो है ही नहीं भैया, इंसानियत का कत्ल हुआ है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी भी इनोसेंट इंसान के मरने में कुछ भी सही या गलत नहीं है। तो जिसने भी ये किया है, हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो उसको पकड़ने में होना चाहिए, उसको खत्म करने में होना चाहिए, ना कि इस पे होना चाहिए कि ये सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार ये है, सरकार वो है। आगे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस क्रिएटर ने, मैं बात भी कर रहा हूं, आप सब समझ गए होंगे, ध्रुव राठी की। इस क्रिएटर ने मेन मुद्दे को छोड़ के मुद्दा भटकाने की कोशिश आगे भी कई बार की है। आगे भी कई बार जो है ये एक पार्टी को सपोर्ट करके दूसरी पार्टी पे ब्लेम लगाता रहता है। एज सच मैं किसी पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं हूं, बट भाई, इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू और तुम इतनी इनसेंसिटिव वीडियो बना रहे हो। हम भाई भारत एकता के साथ है, हम इस टाइम में भारत के साथ है। मेरा भारत महान, जय भारत माता। जो हमारी भारत माता पे आके ऐसे अटैक करेगा, हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं। इररिस्पेक्टिव के तुम कैसी भी ऐसी बेवकूफी वाली वीडियोस बना दो, बचकाना वीडियोस बना दो जहां तुम्हें ब्लेम गेम खेलनी है, इंस्टेड के तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया फाइनली भारत ने। पहली बार, आगे भी ये चीजें हुई हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमने भारत का इस गवर्नमेंट से पहले नहीं देखा था। इसी गवर्नमेंट ने, इसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कराई और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं। आगे जब भी ऐसा कुछ होता है, हमेशा समझौता हो जाता है, बट इस बार जो हम एक्शन देख रहे हैं वो समझौते की तरफ नहीं है, क्योंकि हमें जवाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना है। ये वो वाला भारत नहीं है जो एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर देता था कि लो भैया इधर भी मार लो। ये वो भारत है, तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे, और हम पहले हाथ नहीं उठाएंगे, पर अगर हाथ उठाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो भैया मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम सब लोगों से कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा बहुत साफ है, इनोसेंट लोगों को हमारे घर में आके गोली मारी गई है। हमें उसका बदला चाहिए, हमें उसका बदला किसी भी कीमत में चाहिए, और हमें उसका बदला जल्दी चाहिए। भारत माता की जय, भारत एकता जिंदाबाद। तुम जितना मर्जी भड़का लो, तुम जितना मर्जी डीरेल करने की कोशिश कर लो मुद्दे का, हम नहीं भटकेंगे। वी आर सपोर्टिंग हु एवर इज सपोर्टिंग दिस कॉज। भैया, इतनी छोटी सी बात है कि ऑल पार्टी मीटिंग में सारी पार्टीज ने अनकंडीशनल सपोर्ट आगे कर दी, ऑपोजिशन ने भी। पर ये भैया को एक अलग से ऑपोजिशन बनानी है और एक अलग से ही अपना मुद्दा चलाना है, मुझे नहीं समझ आता इनका। चलो, इनको जो करना है करने दो। तुम कमेंट में जरूर लिखना भारत माता की जय, और हम एक साथ हैं और हमें इसका जवाब जल्दी चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर कि हम इसका जवाब जल्दी दे देंगे टेररिस्ट को।